नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला में स्वागत है। इस अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल से सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने सांसारिक जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति सजग हो जाएं और उसके सामने आज्ञाकारी बने रहें। हम सच्चाई को जानने के द्वारा ही उसका पालन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। इन दिनों हम पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि हमारे समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखना कितना आवश्यक है। परमेश्वर के सारे गुणों में से एक गुण है कि वह न्यायी परमेश्वर है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी न्याय से काम करें। दोषी को दंड देना और निर्दोष को न्याय परमेश्वर की व्यवस्था है। आज हमारे समाज में इस बात की कमी देखने को मिलती है। यह बात परमेश्वर की नजरों में घृणित है। इस अध्ययन में हम जानेंगे कि परमेश्वर स्त्रियों, जानवरों, दासों और समाज के सभी लोगों के प्रति न्याय का आचरण देखना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ पशु पक्षी, जानवरों, भूमि आदि की भी चिंता करते हैं और वह चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। तब से लेकर आज तक न्याय बिगाड़ा जाता रहा है, जो परमेश्वर के सामने घृणित है। आइए हम देखते हैं कि वचन के आधार पर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवनों में परिवर्तन लाएं, जो परमेश्वर के नाम को महिमा प्रदान करें। आइए मनन में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम देखें विधवाओं की सुरक्षा का नियम। अब हम एक और बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। आप मुझे यह विश्वास नहीं दिला सकते कि परमेश्वर के पास मजाक करने की इच्छा नहीं है। परमेश्वर के पास विधवाओं की सुरक्षा करने के लिए यहाँ नियम है। यह प्रभावशाली ढंग से काम भी किया है और जिसे हम आगे रूत की पुस्तक में भी देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। परमेश्वर स्त्रियों को बचा रहे हैं। हम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत कुछ सुनते हैं और यह बहुत ही रुचिकर है कि परमेश्वर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि इस्राएल में अधिकतर लोग किसान हुआ करते थे। सारी भूमि लोगों में बांट दी गई थी और सबके पास अपना जमीन का टुकड़ा था। जब वह किसान मर जाता था तो वह अपने पीछे भूमि, अनाज और बैलों और भेड़ों को छोड़ जाता था। वह विधवा उस खेत की देखभाल करने के लिए अकेले रह जाती थी। कल्पना करके देखिए कि यदि कोई पुरुष बाहर से आकर, एक परदेशी या फिर किसी अन्य एक गोत्र का व्यक्ति आकर अगर उस स्त्री से विवाह कर लेता है तो उस सारी जायदाद का हकदार बन जाता है। इसलिए ऐसा करने की मनाही थी। वह स्त्री किसी बाहरी व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। यह तरीका है जिसके द्वारा वह स्त्री विवाह प्रस्ताव रखती थी। उसे अपने पति के किसी भाई या रिश्तेदार के पास जाकर उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखना होता था। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 25 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना ना भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। अगर वह भाई या रिश्तेदार उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता तो वह स्त्री उसे न्यायालय में भी ले जा सकती थी। आगे लिखा है व्यवस्था विवरण 25 उसके 8 से 10 पद में, तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा।
तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि वह व्यक्ति विवाह करने से इनकार कर दे तो उस स्त्री को यह अधिकार था कि उसे न्यायालय में ले जाए। शहर का मुख्य द्वार वह स्थान था जहां पर न्याय किया जाता था। वह पुरनियों को अपनी दशा के बारे में बताती थी। यदि वह व्यक्ति उस स्त्री से विवाह करने से फिर भी इनकार कर देता तो उसे हर्जाना भरना पड़ता था। उस पुरुष ने व्यवस्था के अनुसार जो काम करना चाहिए था उसे तुच्छ जाना था, जो इस बात को साबित करता है कि वह अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गोत्र के प्रति, देश के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं है। वह व्यक्ति कलंकित है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर विधवाओं की सुरक्षा करता है। हम इस नियम का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे जब हम रूत की पुस्तक पर पहुंचेंगे। उसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उस पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस्राएल में इसका परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? कल्पना करके देखें कि इफ्राइम के देश में एक परिवार के 4 पुत्रों के साथ एक परिवार रहता है। सोच कर देखिए कि एक के बाद एक रात में उन पुत्रों में से एक लालटेन के साथ बाहर जाता है और फिर वापस आकर सोने के लिए जब जाता है तो वह सीटी बजाता है। बहुत जल्दी ही परिवार को इस बात से कुछ परेशानी होने लगती है और भाई उससे पूछते हैं कि तू हर दिन शाम को कहाँ जाता है। वे खोजबीन करेंगे और उन्हें पता चलता है कि एक परिवार में एक लड़की है जो सड़क पार रहती है। अतः वह भाई इस बात को कहेगा कि मैं पड़ोसियों के साथ भाईचारा रखने में विश्वास रखता हूं और मैं लगातार उस परिवार के पास जाता रहा हूं जो अभी अभी आकर बसे हैं, और फिर वह कहेगा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं। अब अगर वे भाई उस लड़की की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। वे कहेंगे कि सुन, इससे पहले कि तू कोई कदम उठाए पहले जाकर किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। हम यह आश्वस्त होना चाहते हैं कि तेरा स्वास्थ्य ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाता है तो हम में से कोई भी उस लड़की के साथ में नहीं रहना चाहता। विश्वास कीजिए कि वह व्यवसाय से होकर बात कर रहे हैं। शादी करना एक पारिवारिक मामला था। यह परमेश्वर का परिवार को नजदीक लाने का अनोखा तरीका था जिससे विधवा और भूमि दोनों की ही सुरक्षा की जा सके। देखिए, यह एक ऐसा तरीका था जिसके द्वारा वह भूमि सदैव एक ही परिवार की बनी रहती थी। यह उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नियम है। अगली आयत में हम एक गंभीर दंड के बारे में देखते हैं जब पुरुषों में आपस में संघर्ष हो रहा होता है। इसके अलावा परमेश्वर ने लोगों से यह भी कहा है कि वह अपनी नाप और वजन को भी नियंत्रित करके रखें। उन्हें अपने व्यावसायिक कार्यवाही में भी ईमानदार होना है। आइए हम देखते हैं अमालेकियों का न्याय। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएली मिस्र से निकलकर बाहर आ रहे थे तो अमालेकियों ने मार्ग में उनको रोकने के लिए उनका सामना किया। अमालेकी मरुस्थल में रहने वाले खानाबदोशी डाकू थे। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय के 17 से 19 पद में लिखा है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझ से मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। इस्राएल ने अमालेकियों और रपीदीम की ओर से एक अकस्मात आक्रमण का सामना किया। यह वह युद्ध था जिसमें मूसा पर्वत की चोटी पर हाथों को उठाए हुए प्रार्थना कर रहा था और हारून और हूर उसके हाथों को दोनों आलंगों से पकड़े हुए थे। जब मूसा के हाथ प्रार्थना के लिए उठे तब तक तो यहोशू जीत रहा था, परंतु जब मूसा अपने हाथों को नीचे करता था तो वह हार जाते थे। वे अंत में अमालेकियों पर विजयी हुए। उस समय परमेश्वर ने बहुत ही रुचिकर बात को बोला, मैं अमालेकियों के नामों निशान को इस स्वर्ग के नीचे से मिटा डालूंगा। जिस प्रकार से मैंने पहले ही भी कहा है कि अमालेक शरीर को दर्शाता है। वो गिरा हुआ स्वभाव है
जो हमें उत्तराधिकार में आदम से प्राप्त हुआ है। परमेश्वर की तरफ से इस स्वभाव से दूर रहने के लिए जोर डाला गया है, क्योंकि इस स्वभाव के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। मित्रों, आपके और मेरे पास एक ऐसा पुराना स्वभाव है जो कभी भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो सकता। अमालेक शरीर का ही एक प्रारूप है। जब तक हम इस जीवन में रहते हैं, हम कभी भी अपने शरीर से छुटकारा नहीं पा सकते। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा। हमने अध्याय 13 में पढ़ा है कि शरीर तुच्छ जाने के लिए नहीं है। इसे यातना देने के द्वारा या अति धार्मिक व्यक्ति बनने के द्वारा, शरीर पर नियंत्रण करने के द्वारा शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि चाहे जितना भी आप यत्न कर लें, यह असंभव है। इसके द्वारा कुछ भी स्थापित नहीं होगा। परंतु हमें यह भी पहचानने की जरूरत है कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक युद्ध चल रहा है। यह आत्मा और शरीर के बीच का युद्ध है। गलातियों के पत्री 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वो तुम न कर सको। हम लड़ाई लड़ने के द्वारा अपने शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। केवल एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और वह है हम परमेश्वर के आत्मा के अधीन रहें। सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर कहता है कि संसार से अमालेकियों के नामो निशान को हटा देगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने किसी दिन इस शरीर से छुटकारे का निश्चय किया है। मित्रों, यहां पर अध्याय 25 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, और अध्याय 26 में हम देखेंगे पहला फल और धन्यवाद देना। यह अध्याय हमारे सामने एक सुंदर रीति को प्रस्तुत करता है जो पहले फल की भेंट से संबंधित है। यह याद करते हुए कि परमेश्वर के द्वारा ही भूमि उपज प्राप्त होती है, और उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद के भाव के साथ इस्राएली अपने साथ पके हुए फल को अर्पण करने के लिए परमेश्वर के पास लाते थे। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 26 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे, और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसमें मैं आ गया हूं। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। जब वह अपनी पहली उपज का अर्पण परमेश्वर को चढ़ाता था, तब उसे परमेश्वर के दयापूर्ण व्यवहार का पुनरावलोकन करना होता था, जो उसने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उसी भूमि में ले जाने के समय दिखाया था। व्यवस्था विवरण 26 के 5 में लिखा है, तब तो अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वह पहले अंगीकार के साथ परमेश्वर के पास आता है। इस्राएली अंगीकार करेगा, एक सीरियन जो नाश होने के लिए तैयार है, वह मेरा पिता है। क्या अब्राहम इस्राएली था? नहीं। इसहाक के बारे में आपका क्या ख्याल है? वह भी नहीं था। याकूब के बारे में आप क्या कहेंगे? तकनीकी रूप से अगर कहें तो वह भी इस्राएली नहीं था। जो भीड़ मिस्र की ओर गई वह सीरिया की थी। अब्राहम इश्माएलियों से बढ़कर इस्राएली भी नहीं था, क्योंकि वे दोनों उसी के वंशज थे। जहां तक अब्राहम की नागरिकता की बात है तो वह सीरिया का नागरिक था। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 26 6 से 10 पद तक।
और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूं। तब तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना। इस्राएलियों के लिए यह समय सच्चे धन्यवाद देने का समय था। हमारे लिए धन्यवाद करना एक ऐसा दिन है जब हम परमेश्वर के सम्मुख स्तुति और धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं, और यह अच्छा है। बहुत से लोग और मैं यह अंगीकार करते हैं कि हम उस श्रेणी में हैं और हम बहुत बड़ा भोज करते हैं। अधिकतर दोस्त हमें बाहर खाने पर बुलाते हैं। यह पिछला धन्यवाद महिमा निमित्त था, लेकिन हम में से कितने लोगों ने सच में धन्यवाद के दिन को प्रभु के लिए अर्पण किया? इस्राएलियों ने किया। यह धन्यवाद देने की शुरुआत थी। यही हम पीछे जाकर तीर्थ यात्रियों और प्यूरिटन्स को देखेंगे तो हम पाएंगे कि स्रोत कम होने के बावजूद भी वह उस दिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति की भेंटें चढ़ाना बहुत ही अद्भुत है और अपने पैसों के द्वारा हमें उसे और अद्भुत बनाना है। परमेश्वर के वचन में स्तुति और पैसा दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मित्रों, इस अध्याय का दूसरा भाग परमेश्वर की आज्ञा को मानने की घोषणा करता है। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना, कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। अगर इस्राएल उसकी आज्ञाओं को माने तो उसका वायदा है वह उन्हें अनोखे लोग बनाएगा और संसार के सारे राष्ट्रों में सबसे ऊंची जगह पर रखेगा। यहाँ पर अध्याय 26 समाप्त होता है और हम अध्याय 27 में देखते हैं। अब हम व्यवस्था विवरण के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में आ चुके हैं। यह मूसा द्वारा तीसरी बार दोहराना है। यह इस पुस्तक के दूसरे भाग से संबंधित है जो भूमि के भविष्य के बारे में है। यह पुस्तक का तीसरा मुख्य भाग है जो अध्याय 27 से 30 तक फैला हुआ है। हम इस भाग में मुख्यतः फलिस्तीनी वाचा को देखेंगे जिसे स्वयं परमेश्वर ने इस्राएल के साथ बांधी थी। मैं अध्याय 28 से 30 तक के भाग को इस्राएलियों के कनान में पहुंचने से पहले के ऐतिहासिक अध्याय के रूप में मानता हूं। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय से 30 अध्याय उसके 10 पद तक का जो भाग है हमें फलिस्ती वाचा के बारे में बताता है। जब हम इस नए भाग की शुरुआत करते हैं तो मैं वाचा के बारे में कुछ बताना उचित समझता हूं। यह शब्द कई बार प्रयोग किया गया है। कई प्रकार की वाचाएं हैं। पहला, हम देखते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से वाचा बांधते हैं। दूसरा, एक देश दूसरे देश के साथ वाचा बांधते हैं। इस प्रकार की वाचाओं का जिक्र हम बाइबल में पाते हैं। हम पुराने नियम में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ वाचा बांधी और अपने चुने हुए लोगों के साथ वाचा बांधी। हमने आदम के साथ बांधी गई वाचा का अध्ययन किया है। हमने नूह के साथ बांधी गई वाचा, अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा का अध्ययन किया है। और अब हम फलिस्तियों की वाचा को देखेंगे। फलिस्तियों द्वारा बांधी गई वाचा का हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है शर्त की वाचा, दूसरा है बिना शर्त की वाचा। हम इन्हें अनंतकालीन और अल्पकालिक सामान्य वाचा कह सकते हैं। अनंत काल की वाचा सर्वदा की वाचा है और यह बिना शर्त की वाचा है। अल्पकालिक वाचा शर्त की वाचा है। हमें इन दोनों के बीच में भिन्नता पहचानना आवश्यक है। परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी वह बिना शर्त की वाचा थी,
जो वाचा मूसा के साथ बांधी थी, अर्थात 10 आज्ञाएं, वह शर्त की वाचा थी। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 5 में लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। फलिस्ती वाचा जिसे इन अध्यायों में परमेश्वर ने बांधा, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे, वह बिना शर्त की वाचा पर आधारित है। इस वाचा का मतलब इस्राएल के भविष्य के साथ पे जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि यह सब लोग इस वक्त यरदन नदी के पूर्व तट पर खड़े हैं। ये सब अभी कनान अर्थात प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी में हैं। यह नई पीढ़ी है। पुरानी पीढ़ी जंगल में मर मिट गई। मूसा स्वयं भी इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि पुस्तक का यह भाग मूसा के द्वारा पुनः दोहराने के साथ में समाप्त होता है। मूसा मर जाता है, परंतु इस्राएली एक नए अगुवे के नेतृत्व में देश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब पुस्तक का यह भाग विशेषतः भविष्य सूचक है। वे लोग जो उस देश के अंदर प्रवेश करेंगे उनके भविष्य से संबंधित है। हम पुस्तक के इस भाग में विशेष भविष्यवाणियों को देखेंगे जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में सराहनीय है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 27 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सब को मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। मित्रों, उन्हें बताया गया था कि जब वे यरदन को पार करेंगे तब 10 आज्ञाओं को पत्थरों पर लिखा जाना और पूर्णतः प्रकट होना आवश्यक है। उनका उस देश में बसे रहना परमेश्वर की आज्ञा पर आधारित था। यह एक शर्त पर आधारित वाचा थी, परंतु जो भूमि उन्हें दी गई थी वह बिना शर्त की वाचा पर आधारित थी। यह देश परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था और यह बिना किसी शर्त पर आधारित था। परमेश्वर अपने निज इस्राएल को अपने निज देश में वापस ला रहा है, क्योंकि यह देश उन्हें दे दिया गया है। यह उनका अपना देश है, जिसे आज के संदर्भ में हमें समझना अति आवश्यक है। आगे लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 27 अध्याय उसके 4 से 8 पद में, फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। परमेश्वर की व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से लिखी जाती थी, बल्कि यह उनकी आंखों के सम्मुख हमेशा बनी रहती थी, ताकि चाहे वे घर में या घर के बाहर, उन्हें 10 आज्ञाएं घर और उनके दरवाजों पर भी लगी रहनी थी कि उन्हें दिखती रहे। आगे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसके 9 से 12 पद में लिखा है, फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, हे इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और जो विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
दोस्तों, आज हमने देखा कि परमेश्वर सभी की चिंता करते हैं। वह चाहता है कि हम सबों के प्रति न्याय का आचरण रखें। जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनकी भी हम चिंता करें और किसी भी के साथ अन्याय ना करें। हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ संसार में है वह सब परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। हम सिर्फ उसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कुछ हमारे पास है, जो हम कमाते हैं, हम जो फसल उगाते हैं, हमारे पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, नाते रिश्तेदार, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब के प्रति भी विश्वास योग्य रहें और उनका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। पर एक मुख्य बात है कि हमें उसका एक भाग परमेश्वर को अर्पित करना है। 26वें अध्याय में हमने देखा कि हमें अपना दशमांश और पहली उपज परमेश्वर के पास लाना है। आपके दशमांश से परमेश्वर का घर नहीं चलता, पर वह सभी के लिए एक आज्ञा है जो उन लोगों के लिए काम में आती है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। आपके पहली उपज परमेश्वर के प्रति आपका आदर है जो आप प्रकट करते हैं। वचन कहता है जो परमेश्वर का भाग है वह हमें उसे देना है। पहली उपज और दशमांश देना परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का प्रकटीकरण है। मलाकी नबी कहता है कि ऐसा ना करके हम परमेश्वर को लूटते हैं। क्या आप परमेश्वर की नजरों में आज लुटेरे के समान हैं? परमेश्वर के वचन और आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता आशीषों और समृद्धि का स्रोत है। क्या संसार में आज कोई ऐसा है जो आशीष और समृद्धि नहीं चाहता हो? यकीनन एक भी नहीं। पर उसका भेद है या उसका सूत्र है वचन का पालन करना। क्या आप इन बातों में पक्के हैं? या आप कभी कभी ऐसा करते हैं? या फिर आपने आज तक अपना पहला फल, अपनी पहली उपज, अपना दशमांश परमेश्वर को कभी अर्पित नहीं किया है? पर आज परमेश्वर आपसे एक समर्पण चाहते हैं कि अब से आप परमेश्वर की इन आज्ञाओं के प्रति सजग रहें और अपनी सारी पहली उपज और दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आएं, चाहे वह आपकी कमाई की हो या आपके उपज की हो या आपकी संतानों की हो। आज संसार में परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों की कमी है और उसका कारण है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अगर हम अपनी संतानों को सेवा के लिए नहीं भेजेंगे तो कौन इस संसार में सुसमाचार सुनाने जाएगा? दोस्तों, हम कहीं ना कहीं अपनी पहली उपज और दशमांश देने में चूक गए हैं। मित्रों, क्या आज आप पहली उपज और दशमांश देने की आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य होना चाहते हैं? क्योंकि इसका लाभ आपको और आपके परिवार को और आपकी संतानों को और आपके नाती पोतों को ही प्राप्त होगा। यदि ऐसा है तो चलिए प्रार्थना के द्वारा हम आज समर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज आपने हमसे एक बार फिर से बातें किया और अपने वचन के द्वारा से हमें इस बात को स्मरण दिलाया कि बहुत सी बातों में पिता हम आपकी आज्ञाओं के प्रति चूक गए हैं। चाहे वो दशमांश हो, पहली उपज हो, अपने प्रतिज्ञाएं पूरी करने की बातें हो, न्याय व्यवस्था की बातें हो, बहुत सी बातों में पिता हमने आपको शोकित किया है। लेकिन पिता, आज हम आपके पास आते हैं। हम पश्चाताप करते प्रभु जी, विनती करते प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपकी आज्ञाओं के प्रति सजग रहें, उसके प्रति हम उत्तरदायित्व बने और उसके द्वारा हम आपकी आज्ञाओं को पूरा करें, जिससे कि प्रभु आपकी सेवा का कार्य इस संसार में बढ़ता चला जाए। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम ऐसा समर्पण करने पाए। इन बातों के प्रति जो हमने आज प्रतिज्ञा किया है उसको हम पूरे हृदय से, मन से पूरा कर सकें। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है पिता कि जिन्होंने ये समर्पण किया है उनकी सहायता करें, उन्हें आशीषित करें, उन्हें समृद्ध बनाएं कि वे आपकी आशीषों के द्वारा आपकी महिमा को अपने जीवन में अनुभव करें। सारी बातों में आपको आदर देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? क्या आपने आज कोई आशीष प्राप्त किया है? यदि ऐसी बात है तो आप हमें भी इसके बारे में सूचित करें, फोन या SMS के द्वारा। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु के साथ चलते रहें। जय मसीह की।